गुस्ताखी माफ शहजादे, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। अनार, बस कीजिए, जानती भी अनार को सांप ने काट लिया। शहजादे ने जो कुछ किया अपनी दोस्ती की खातिर किया, और फिर अनार ने भी तो उनकी जान बचाई है ना। तुम हमारे पांव की जूती हो। जूती चाहे कितनी ही कीमती क्यों न हो, पर अगर पांव में काटने लगे तो उसे फेंक दी जाती है। हम आपसे मोहब्बत नहीं करते शहजादी, यही हमारा सच है। जानने निकले तैयार, मोहब्बत का इकरार करने के लिए तैयार। हमने हमारी मोहब्बत कबूल नहीं की तो उनकी जिंदगी पर हमारा कोई हक नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी पे तो हमारा हक है ना। अनार, अनार, आपको कुछ नहीं हो सकता। अनार, 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 आपको कुछ नहीं हो सकता। अनार, 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 अनार। इश्क खुदा है, इश्क खुदाई, सह न सके पल भर की जुदाई। ठुकरा दे दौलत जागीरे, तोड़ चले सारी जंजीरें। तपती हुई राहों पे चली ये दास्ताने मोहब्बत, सलीम अनारकली। यह दास्ताने मोहब्बत, सलीम अनारकली। हम आपसे आगे खोलो ना, नार खोलो, अगले आगे खोलो। नार, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे ना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे ना। आगे खोलो। कोई है?
शहजादे, गुस्ताखी माफ शहजादे, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। अनार, बस कीजिए, जानती भी अनार को सांप ने काट लिया। हकीम को बुलवाइए। ये देखिए, हकीम क्यों नहीं आया? माफ कीजिएगा, लेकिन शहजादे, अनार एक कनीज है और बदनामी और रुसवाई कनीज की सहेलियां होती है। आप हिंदुस्तान के शहजादे हैं, अगर आप पर किसी ने उंगली भी उठाई तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। ये क्या कह रही हैं आप? अनार की जान जा सकती थी और आपको हमारी रुसवाई की पड़ी है। इंसान को किस्मत गरीब बनाती है, लेकिन मजबूर वो खुद बनता है। याद रखिए, ना ही आप मजबूर हैं और ना ही अनार गरीब। इसीलिए सर उठा के जीना सीखिए। अनार का सर हम कभी झुकने नहीं देंगे। शहजादे हैं, शहजादे ही रहने दीजिए। खुदा के लिए हमें खुदा मत बनाइए। हकीम कहाँ रह गए? मुगल अपनी शान के लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं। और अफसोस के एक कनीज की जान को आपने मुगलों की शान से ज्यादा कीमती समझा। महलों में बांदियों का जीना मरना तो मामूली बात है, फिर भी अगर आप किसी कनीज की जान बचाना चाहते थे तो यही काम किसी मुलाजिम से करवा लेते। देखो बेटा, जो काम सुई कर सकती है उसके लिए तलवार उठाना ये रवायत इस महल की नहीं। सलीम, हमें इन छोटे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। याद रखिए, सूरज की जगह आसमान में होती है, और अगर वही सूरज जमीन के पास आ जाए, सूरज का तो कुछ नहीं बिगड़ता, हाँ जमीन जल जाती है। दादी जान, हम बात को अपने जहन में रखेंगे। आप इतनी खफा क्यों हो रही हैं मुझे? शहजादे ने जो कुछ किया अपनी दोस्ती की खातिर किया, और फिर अनार ने भी तो उनकी जान बचाई है ना। सिर्फ दोस्ती से मुंह मोड़ा जा सकता है अम्मी जान, लेकिन जब दोस्ती भी हो और खूबसूरती भी, तो दोस्ती के सारे फर्ज याद आ ही जाते हैं। और वैसे भी महल में आजकल सिर्फ यही दोस्ती का जिक्र हो रहा है कि शहजादे ने तमाम रवायतें तोड़ दी। अब इस महल की कनीजें क्या जाने कि रवायतें और कायदे सिर्फ छोटे लोगों के लिए होते हैं, शहजादों के लिए नहीं। क्यों सलीम? सलीम, आप जाइए। जी। रुकैया बेगम, आने देने में आपका कोई जवाब नहीं। जब से इस महल में आई हैं, ताने बहुत दिए हैं। काश एक औलाद भी दे दी होती।
पर पोता ना देने का इल्जाम नहीं लगा रही हैं, बस याद दिला रहे हैं कि पोता ना देने के बाद भी इस महल में सबसे ज्यादा आपको इज्जत दी जाती है। ये इज्जत संभाल के रखनी है तो जबान संभालनी सीखिए। उस कनीज को हमारी हुजूर में पेश किया जाए। जी बड़ी बेगम। सलीम, आपको भूल भुलैया में जाने की क्या जरूरत थी? सलीम, आप हमारी बिल्कुल बात नहीं मानते। आपको पता है ना भूल भुलैया कितनी खतरनाक जगह है। आपको कुछ भी हो सकता था। मैं कुछ नहीं हुआ, हम सही सलामत हैं। अनार ने हमें बचाया। अनारकली वहां थी? जी, उसे सांप ने काट लिया। हे भगवान, वो ठीक तो है? अब खतरे से बाहर है। अनारकली वहां क्या कर रही थी? वो वहां क्या कर रही थी ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वो खतरे से बाहर है। हम भी सही सलामत हैं, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सैफू, आराम से। आप रो क्यों रही हैं? हम ठीक हैं खाला। अनारकली को बड़ी बेगम साहिबा ने अभी हाजिर होने का हुक्म दिया है। हाँ, लेकिन ऐसी हालत में अनार कैसे जाएगी? ये उनका हुक्म है। सैफू, सैफू, अच्छा ऐसी हालत में तो कैसे जाएगी? बड़ी बेगम साहिबा को मना करवा देती हूँ। बड़ी बेगम साहिबा ने हमें बुलाया है तो कोई जरूरी काम के लिए बुलाया होगा। सैफू, बेटा जिद नहीं करते। आदाब बड़ी बेगम साहब। हीरानूर, जी बड़ी बेगम साहिबा, इस जूती की कीमत क्या होगी? 2000 अशरफिया। अनारकली, हमने तुम्हें यहाँ बेइज्जत करने को बुलाया है। पर समझ में नहीं आता बेइज्जत करें तो कैसे। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि तुम हमारे पांव की जूती हो। जूती चाहे कितनी ही कीमती क्यों ना हो, पर अगर पांव में काटने लगे तो उसे फेंक दी जाती है। तो सोचो, जिसकी कोई कीमत ही ना हो वो अगर रास्ता काटने लगे
उसके साथ क्या किया जाएगा? इससे क्या गुस्ताखी हो गई बड़ी बेगम साहिबा? तुम्हारी वजह से सलीम ने अपनी जान खतरे में डाली। वो सलीम जो हिंदुस्तान का आने वाला कल है, हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह है वो, जिनके ऊपर हजारों लाखों जानें कुर्बान की जा सकती हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में डाला, एक मामूली कनीज के लिए। कनीज का जिस्म और जान दोनों शहजादों पर निछावर करने के लिए होता है, और तुमने शहजादे को अपनी जान खतरे में डालने दी। माना कि तुमने बचपन में हमारे सलीम की जान बचाई थी, लेकिन उसी वक्त हमने तुम्हें समझा दिया था कि तुम क्या हो, शहजादे कौन है। बराबरी की सोचना भी मत। शहजादे के ऊपर आ जाए इससे पहले हम 100 बार अपनी जान दे देंगे बड़ी बेगम साहिबा। तो दी क्यों नहीं? मर जाती तो कम से कम सलीम तुम्हें बचाने की कोशिश छोड़कर बाहर तो आ जाते। हमें माफ कर दीजिए बड़ी बेगम साहिबा, जो सजा देंगी मैं कबूल। अपनी जान देकर कीमत है ही क्या तुम्हारी जान की? कनीज की जान, ईमान और पहचान दो कौड़ी में बिकते हैं अनारकली। कुछ देना ही है तो हमें जबान दो। जबान दो कि तुम्हारी वजह से सलीम की जिंदगी पर कभी कोई खतरा नहीं आएगा। जबान दो कि तुम खुद को सलीम से इतना दूर ले जाओगी कि तुम्हारा साया तो क्या, तुम्हारा ख्याल तक सलीम तक नहीं पहुंच पाएगा। वादा करते हैं बड़ी बेगम साहिब, हमारी वजह से शहजादे पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। हम कभी उनके सामने न जाएं, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। जबान दो कि तुम्हारी वजह से सलीम की जिंदगी पर कभी कोई खतरा नहीं आएगा। उनका एहसास हमारी हर सांस में है, इसे दूर जाए भी तो कैसे। शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने फर्जंद सलीम को 12 बरस के लिए दूर भेजने का हुक्म देते हैं। शायद अब यही एक रास्ता बचा है। 12 साल पहले आपकी एक गुस्ताखी की वजह से शहंशाह ने आपको महल से दूर भेज दिया था, और अगर एक कनीज वही गुस्ताखी करती है तो उसका क्या अंजाम होगा वो आप खुद ही देख लेंगे शहजादे।